हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। मुनि विनती करते, मस्तक चरणों में धरते। सुर नर मुनि विनती करते, मस्तक चरणों में धरते। नमः नमः भवतारिणी जय देवी, श्री हरि की प्रिय कारिणी। जय जय महालक्ष्मी माता, जग जननी सिंधु सुजाता, भक्तों की प्रिय कारिणी। महालक्ष्मी विविध स्वरूपा, महाकाली सरस्वती दुर्गा, वैष्णव देवी कामाक्षा, विंध्यवासिनी योग माया, तुम त्रिपुर सुंदरी माता। तुम क्षीर भवानी शुभदाता, तुम्ही नव दुर्गा, तुम्ही दश विद्या। तुम्ही नव दुर्गा, तुम्ही दश विद्या, तुम्हारी माया न जाए जानी, महालक्ष्मी जगत कल्याणी। तुम्हारी जय हो माता रानी, सुनत शुभ कथा जाए दुख व्यथा। तुम्हारी कृपा, तुम्हारी दया, मांगे हम पृथ्वी लोक के प्राणी। महालक्ष्मी जगत कल्याणी। तुम्हारी जय हो माता रानी। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ठाड़े कर जोरे। शेष सुरेश नारद, गुण गावे तोरे। महालक्ष्मी माता, सदा निभाना हमसे, स्नेह भरा नाता। जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता।
मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हमारे सबसे शक्तिशाली राक्षस वज्रदंत को एक बालिका ने मार दिया। कहां से आई वो पुत्री? अभी अभी तो महारानी विजया गर्भवती हुई है। अब भी नहीं समझोगे दुर्जय तो तुम भी इसी तरह मारे जाओगे। माता महालक्ष्मी तुम्हें अपने विनाश का एक एक संकेत देकर सावधान कर रही हैं। इन संकेतों को समझने का प्रयास भी करोगे दुर्जय तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा तुम्हारा। अब भी समय है दुर्जय, अब भी समय है। माता महालक्ष्मी की शरण में आ जाओ। क्या बात है महाराज? सारा राजभवन खुशी से खिलखिला रहा है और आप चिंताग्रस्त और दुखी दिखाई दे रहे हैं। चिंता इस बात की है महारानी कि ये खुशियां कहीं दो घड़ी को मुंह दिखाकर अतिथि की भांति मुंह मोड़कर न चली जाए। कदाचित आप राक्षस राज दुर्जय के हस्तक्षेप की आशंका से दुखी हैं। हाँ महारानी, दुर्जय अपनी राक्षसी प्रवृत्तियों के हाथों अधर्म करने पर विवश है, इसीलिए वो अपने हठ को नहीं छोड़ेगा। गोद भराई के अवसर पर वो अवश्य ही कुछ उल्टा सीधा कर बैठेगा। गुप्तचरों के अनुसार दुर्जय अपनी शक्तियों के विफल होने के बाद वो अवश्य ही अपने गुरु से मायावी शक्ति प्राप्त करने गया है। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं लक्ष्माय नमः स्वाहा। अपने शिष्य दुर्जय का प्रणाम स्वीकार करे गुरुदेव। आयुष्मान भव। बैठिए राक्षस राज। कहिए कैसे आना हुआ? हे गुरु श्रेष्ठ, मुझे बार बार ऐसा संकेत मिल रहा है कि राजा रत्नाकर और महारानी विजया की संतान मेरी मृत्यु बनेगी। इसलिए मैंने अपनी मायावी शक्तियों द्वारा महारानी विजया के गर्भ को नष्ट करने के सारे प्रयत्न किए, पर मैं बार बार असफल हो गया। बार बार मेरे सारे प्रयत्न व्यर्थ हो गए गुरुदेव, व्यर्थ हो गए। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी सारी मायावी शक्तियां क्षीण हो रही हैं। अब मुझे और अधिक मायावी शक्तियों की आवश्यकता है गुरुदेव, और अधिक मायावी शक्तियों की आवश्यकता है। मैं आपकी शरण में आया हूं गुरुश्रेष्ठ। अब केवल आप ही मुझे सहायता प्रदान कर सकते हैं। आप मुझे भयंकर मायावी शक्तियां प्रदान कीजिए, भयंकर मायावी शक्तियां प्रदान कीजिए गुरुदेव। आपकी इन विनाशक शक्तियों के द्वारा महारानी विजया के गर्भ को नष्ट करके ही दम लूंगा। तुम्हारे इच्छा की पूर्ति होगी राक्षस राज, तुम्हारे इच्छा की पूर्ति होगी। मैं तुम्हें महाभयंकर मायावी शक्तियां प्रदान करूंगा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं लक्षाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं लक्षाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं लक्षाय नमः स्वाहा। प्रकट हो, डाकिनी प्रकट हो।
प्रणाम। प्रणाम असुरराज। खुश रहो राक्षस राज। मैंने आपको प्रखर मायावी शक्तियां प्रदान नहीं की हैं। आप यूं समझिए प्रलय को आपकी मुट्ठी में बंद कर दिया है। हाँ। अब आप इस शक्ति के साथ पहले से भी अधिक विनाशक हो गए हैं, अधिक विनाशक। कहिए राक्षस राज, क्या सेवा करूं मैं आपकी? मुझे क्यों उत्पन्न किया राक्षस राज? हे डाकिनी, तुम्हें राजा रत्नाकर की महारानी विजया का गर्भ नष्ट करने के लिए उत्पन्न किया गया है। गर्भ अर्थात असहाय कोमल प्राणी का शिकार। क्या आनंद प्राप्त होगा इसे शिकार खेलकर? अब तुम इसी समय राजा रत्नाकर के राजभवन में जाओ। अवश्य अवश्य राक्षस राज। मैं भी तो मायावी नहीं हूँ राक्षस राज। मैं बालिका बनकर ही रानी विजया के गर्भ को नष्ट कर दूंगी। किसी को मुझ पर संदेह तक नहीं होगा। मुझे आज्ञा दीजिए असुरराज। जाओ, शीघ्रतम शीघ्र ये कार्य करके वापस लौटना। विजय भव। प्रणाम गुरुदेव, मुझे आज्ञा दीजिए गुरुदेव। विजयी भव। अब मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। नारायण नारायण। हे मातेश्वरी, जैसे जैसे देवी वैष्णवी के जन्म की शुभ घड़ी निकट आती जा रही है, आपके शत्रु भी कुछ अधिक चलत फिरत दिखा रहे हैं। देवर्षि, कदाचित आपका संकेत डाकिनी की ओर है। हाँ मैया, रानी विजया की गोद भराई में आपके शत्रु भी सम्मिलित होने जा रहे हैं। तो क्या आप नहीं जाएंगे इस गोद भराई के उत्सव में? अंततः इस समारोह में आप ही तो केंद्र बिंदु हैं मैया। अपने परम भक्त रत्नाकर और रानी विजया की खुशियों में सम्मिलित होने से मैं अपने आप को भला कैसे रोक सकती हूँ? आहा, नारायण नारायण। मुझे क्यों रोक रहे हो? महाराज की आज्ञा है, उनका आदेश है। यदि आपने मुझे रोका तो महाराज आप पर क्रोधित हो जाएंगे। मैं आपकी शिकायत महाराज से करूंगी। जाने भी दो वीरसेन, बालिका ही तो है ना। मैं बालिका नहीं हूँ। हाँ। अच्छा, जाइए जाइए, और सुनो, महाराज से हमारी शिकायत मत करना। हाँ, जाइए। नहीं करूंगी।
कौन हो तुम पुत्री? मैं आप ही की पुत्री हूँ। वाह, परंतु तुम यहाँ कैसे आ गई? मैं कहीं भी जा सकती हूँ, कौन रोक सकता है मुझे? मैं तो सबकी स्वामिनी हूँ। स्वामी, कुमारी पूजन के समय साक्षात देवियां हमारी बालिका का रूप लेकर हमारे पास आई थी। कहीं आज भी माता ने बालिका का रूप तो नहीं लिया? महारानी, बच्चे तो भगवान का ही रूप होते हैं। देखा, वो देवी होने का संकेत दे रही है। हाँ हाँ। हे मैया, आप बार बार नए नए रूप धारण करके अपनी लीला दिखा रही हैं, फिर हम भला आपको पहचानेंगे कैसे? मैया, हमारी इस भूल के लिए हमें क्षमा कर दीजिए। अच्छा हुआ किसी ने मुझे पहचाना नहीं। मैंने अपनी माया से सबको भ्रमित करके रखा है। हाँ मैया, सब के सब आपकी वास्तविकता जान लें, ये उचित नहीं। आप ठीक कह रहे हैं, इसलिए हमें एकांत में जाना चाहिए। एकांत में? क्यों? क्या तुम मेरी पूजा नहीं करोगी? हाँ मैया, क्यों नहीं, क्यों नहीं। आपने हमारे इस आनंद उत्सव में सम्मिलित होकर हमारे उत्सव को आनंदमय कर दिया है, शुभ कर दिया है। हम आपकी पूजा अवश्य करेंगे। तो फिर चलिए एकांत में। हाँ हाँ, चलिए चलिए। महामंत्री, हमारे कक्ष में किसी को भी आने की अनुमति नहीं रहेगी। जो आज्ञा महाराज। आइए। नारायण नारायण। हे मातेश्वरी, उस डाकिनी ने तो राजा रत्नाकर और रानी विजया को भ्रमित करके उनका विश्वास जीत लिया है। हाँ देवर्षि, वो तो पहले से ही मायाविनी डाकिनी को देवी समझ रहे हैं, इसीलिए तो वो दोनों उसकी पूजा करने जा रहे हैं। नारायण नारायण, आपके ये दोनों भक्त बड़े भोले हैं मैया। तभी तो मुझे अति प्रिय हैं। मैया, आज आपने अकेले ही दर्शन दिए? मैया, आपकी अन्य बहनें कहाँ हैं? मेरी बहनें? हाँ, दुर्गा, सरस्वती, काली। अच्छा, वो अभी आती ही होंगी। नारायण नारायण। न जाने किन बहनों की बात कर रही है। दुर्गा, सरस्वती, उनकी प्रतीक्षा में कहीं ये देर ना कर दें। माता, अब हम आपकी पूजा करें? पूजा के बाद मैं आपको प्रसाद भी दूंगी। मैया, हम आपका प्रसाद ग्रहण करके धन्य हो जाएंगे।
आपका प्रसाद ग्रहण करके अनुग्रहित हुए। आपके इस कृपा फल का धन्यवाद। विजया विष से भरा ये फल जब खाएगी तब पता चलेगा कि ये प्रसाद क्या है। ठहरो माताश्री। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री। आप अकेले प्रसाद खाएंगे, मुझे नहीं देंगे? वैष्णवी तुम? आओ पुत्री। आपने मुझे पहचान लिया माताश्री? हाँ पुत्री, अपनी पुत्री को माता कैसे भूल सकती है। लो आओ, ये प्रसाद पहले तुम ही ग्रहण करो। नहीं नहीं, ये प्रसाद तुम्हारे लिए है, केवल तुम्हारे लिए है। प्रसाद तो सबके लिए होता है। हाँ, मेरी बहनें भी ये प्रसाद मिल बांट कर खाएंगी। नहीं नहीं, सब नहीं खाएंगी। वो देखो, मेरी बहनें आ गई। प्रणाम माताश्री, प्रणाम पिताश्री। आहा, नारायण नारायण। तुम सबको फिर एक साथ देखकर मन बहुत प्रसन्न हुआ। पहले तुम आई थी तो 9 थी, अब 10 हो। 10? हम तो केवल 9 बहनें हैं। ये तो हमारी बहन नहीं है। फिर ये कौन है? कौन हो तुम? तुम्हारे पिता का नाम क्या है? तुम कहाँ से आई हो? यहाँ क्यों आई हो? अरे अरे, एक साथ इतने सारे प्रश्न पूछ के तुमने उसे संकट में डाल दिया। वो भी तुम्हारी तरह बच्ची ही है। वो हमारी तरह बच्ची नहीं है माताश्री। तो फिर ये कौन है? बताओ बहनों, ये कौन है? डाकिनी। तुम डाकिनी हो, डाकिनी हो, डाकिनी हो। माताश्री, ये डाकिनी है और आपके प्रसाद में विष भरकर लाई है, आपका गर्भ नष्ट करने के लिए। नहीं नहीं, ये झूठ बोलती है, ये सच है। गर्भ नष्ट करने आई हूँ। मैं विजया का गर्भ नष्ट करके ही जाऊंगी। पहले इन 9 बहनों को खा जाऊंगी, बाद में विजया के कोमल गर्भ को खा जाऊंगी। जय महालक्ष्मी, जय महामाया, जय सिंधु सुता, जय विष्णु प्रिया, हम पे रखना सदा श्री चरणों की छाया।